करने जा रहा हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जहां प्रचार लगातार जोरों पर चल रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से, और जो बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है वो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हैं। एक के बाद एक बयान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और हालात अब ये हो गए हैं कि उन्हें बयानों की वजह से नोटिस तक थमा दिए जा रहे हैं। क्यों मिला है नोटिस, अब एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी को जरा देखिए। कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। महाराष्ट्र में चुनाव है, बह रही बयानों की बयार है। एक बार फिर फिजा में गूंजा 15 मिनट वाला नारा। भड़काऊ भाईजान ने 15 मिनट वाला बयान फिर से दे डाला। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान अपने आखिरी दौर में है, लिहाजा ओवैसी के बयानों के तीर भी तेज हो गए हैं। पहले संभाजीनगर और फिर सोलापुर में 15 मिनट वाले भाषण का जिक्र किया तो महाराष्ट्र पुलिस ने मंच के बीचों बीच नोटिस थमा दिया। नोटिस देख ओवैसी का माथा चकरा गया। ओवैसी ने नोटिस को पुलिस का लव लेटर करार दिया और उसे खुशी खुशी स्वीकार किया, लेकिन इसी के साथ पुलिस के भेजे नोटिस पर सवाल भी खड़े कर दिए। मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए, ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इश्क का खत लेकर आए हम, आइए। ओवैसी ने न सिर्फ नोटिस पर सवाल उठाया बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। कई जगहों पर स्पेलिंग गलत लिखे होने पर उसे करेक्ट किया। पुलिस ओवैसी को ये नोटिस ओवैसी को अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत के साथ दी। ओवैसी ने छत्रपति संभाजी नगर में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर और महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों पर निशाना साधा था, जिस पर यह नोटिस थमाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मुस्लिम आरक्षण पर जारी जुबानी आक्रमण की। जी हां, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो रणनीति तैयार की गई थी वो रणनीति अब नाकाम हो गई है, जिसके बाद अब सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब कांग्रेस के नए सुर क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। विधानसभा चुनाव भले ही महाराष्ट्र और झारखंड के लिए हो रहे हों, लेकिन असर देश की सियासत पर साफ तौर पर देखा जा रहा है और चुनाव सीधे सीधे हिंदू मुसलमान हो गया। इंडी खेमा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कई सियासी पैतरे आजमा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुस्लिम आरक्षण है। सेकुलरिज्म के नाम पर मोदी विरोधी खेल और रणनीति दूसरे राज्यों से भी सेट कर रहे हैं। कुछ इसी मकसद के तहत चुनावी शोर के बीच कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार की हवा उड़ाई गई। कर्नाटक सरकार के मुसलमानों को आरक्षण देने की चर्चाएं तेज हुई तो बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए, तो इंडी खेमे को बैकफुट पर आना पड़ा और आरक्षण का ये मुद्दा उल्टा पड़ गया, क्योंकि जिस सिद्धरामैया सरकार में आरक्षण को लेकर देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की गई,
उस पर सिद्धरामैया सरकार ने सफाई दी है। कर्नाटक सरकार ने विपक्षियों की मांग खारिज कर दी है। मुस्लिम आरक्षण पर अलग अलग समय पर मांगे उठती रही, लेकिन फिलहाल कोई औपचारिक योजना नहीं बनाई गई। हाल ही में कांग्रेस के साथ इंडी खेमा इसे ही मुद्दा बना वोट बटोरने की कोशिश में था, जो अब पूरी तरह बैकफुट पर है। आज याद करिए ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और ये राहुल बाबा क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो SC, ST और OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, देश के पिछड़ों का आरक्षण, देश के दलितों का आरक्षण समाप्त कर कर वो माइनॉरिटी को, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद फिर भड़की हिंसा। मीणा के समर्थकों ने किया हंगामा, सड़क पर लगाई आग। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों का हंगामा, रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस ने समर्थकों पर दागे आंसू गैस के गोले। तो हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस, तो वहीं नरेश मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं भारी भीड़ के बीच से हुई नरेश मीणा की गिरफ्तारी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने की पत्थरबाजी की कोशिश, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। नोएडा के सेक्टर 117 इलाके में मीट की दुकान पर दो ग्राहकों में विवाद। एक ने दूसरे को चाकू से घूंटकर की हत्या, तो वारदात के बाद से फरार आरोपी। उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक पर बैठी महिला का दुपट्टा फंसने की वजह से बुरी तरीके से घायल हुई महिला, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग, टायर फटने की वजह से बस में आग लगी, यात्रियों में भगदड़ मची। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली से आजमगढ़ बस जा रही। गाजियाबाद के वैशाली में स्कूल बस में लगी आग, लोगों में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में डंपर बना आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के संभल में ट्यूशन से घर जा रही छात्रा से छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर एक युवक ने छात्रा को थप्पड़ मारा। नाराज लोगों ने आरोपी युवक को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। वहीं सड़क किनारे खाई में पलटा ट्रक, लोगों की जमा हुई भीड़, तो हादसे में 2 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित ट्रक काली नदी में गिरा, हादसे में चालक की मौत हो गई। परिजनों में मचा कोहराम।